Assalamualaikum guys, welcome to A Day in Life. Guys, मेरा नाम आयत तासिफ ख्वाजा है और मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के स्कूल फलाई पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। गाइस, मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे एजुकेशनल वीडियोस लाती हूँ और ये वीडियो भी एक एजुकेशनल टॉपिक पे है और टॉपिक है पार्टिकल्स, स्टेट ऑफ मैटर। गाइस, आपको पार्टिकल्स का तो पता ही होगा और स्टेट ऑफ मैटर्स का भी आपको ज़रूर पता होगा और इनमें से आज मैं 3 स्टेट ऑफ मैटर्स करवाने वाली हूँ आपको। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ वो 3 स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस। गाइस, आपने सॉलिड वर्ड सुना होगा, खुद भी आपने बोला ही होगा, तो आपको इतना तो पता होगा कि सॉलिड जो होता है उसकी जो शेप होती है वही होती है, हम उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। गाइस, और आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि हर एक चीज़ में उसके पार्टिकल्स होते हैं। तो इसी तरह जो सॉलिड है, सॉलिड में उसके पार्टिकल्स जुड़े होते हैं, जैसे कि ये जो बॉल्स आपको सॉलिड में भी सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे बॉल्स, ये पार्टिकल्स हैं। बस कुछ सॉलिड में नजर आ रहा है, पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं। जिस भी चीज़ में पार्टिकल्स जुड़े होते हैं उसे हम सॉलिड कहते हैं, मतलब कि उसकी एक ही शेप होती है, वो हार्ड होता है, उसकी हम शेप को चेंज नहीं कर सकते। सॉलिड जो है वो रिजिड होता है, उसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है और ये स्क्वैश भी नहीं हो सकता। गाइस, अब लिक्विड की तरफ जाते हैं। गाइस, लिक्विड भी एक ऐसा वर्ड है जो आपने बहुत बार बोला होगा, सुना होगा। गाइस, लिक्विड जो होता है उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम इसे किसी भी शेप में कर सकते हैं। जैसे गाइस, लिक्विड की एग्जांपल पानी है। पानी, गाइस, हम पानी को फेंकते हैं तो वो उसकी खुद ही शेप चेंज हो जाती है। हम पानी को ग्लास में डालते हैं, वो ग्लास की शेप में आ जाता है। तो गाइस, इसी तरह लिक्विड भी यही चीज़, आप कोई भी लिक्विड लें, पानी जैसी चीज़, उसे हम जिस चीज़ में भी डालें, बेशक किसी ग्लास में डालें, किसी बॉक्स में डालें, जो ज़मीन पे भी फेंक दें, उसकी वैसी शेप बन जाएगी। गाइस, आप ग्लास में पानी पीते हैं, वो भी जो आप पीते हैं वो लिक्विड है, ठीक है। और अब आप देखिए, आप पानी ग्लास में डालते हैं कूलर से या जग में से या बोतल में से भी डाल सकते हैं। आप डालते हैं तो उसकी शेप अलग होती है। बोतल में उसकी शेप बोतल की तरह होती है, जग में जग की तरह, कूलर में कूलर की तरह। तो फिर जब गाइस आप ग्लास में वो पानी डालते हैं, लिक्विड जो होता है वो डालते हैं, तो वो ग्लास की शेप में आ जाता है। गाइस, इतनी बड़ी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि लिक्विड क्या चीज़ है। उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं कि वो किसी भी शेप में चेंज हो सकता है, वो हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड की हम शेप नहीं चेंज कर सकते। फिर गाइस, अब हम दूसरे स्टेट ऑफ मैटर की तरफ चलते हैं, गैस। गाइस, गैस भी आपने वर्ड बहुत बार बोला भी होगा, सुना भी होगा। गाइस, मैंने आपको जैसे पार्टिकल्स बताया था कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो जुड़े होते हैं और लिक्विड के अंदर थोड़े से दूर होते हैं। इसी तरह गाइस, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर होते हैं कि इससे भी हम किसी शेप में कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि हम खुद इसकी शेप बनाएं, ये खुद भी अपनी शेप में जा सकता है। जैसे गाइस, अब गैस है, आप आग जलाते हैं, आप हवा जिस तरफ को जा रही होती है उसी तरफ को आग भी मतलब उस तरफ को बेंड हो जाती है। गाइस, आपने ये भी देखा होगा कि फैक्ट्रीज में से जब धुआं निकलता है वो धुआं भी गैस ही होती है, वो उस तरफ जा रही होती है जिस तरफ को हवा जा रही होती है और ये अपनी शेप खुद ही बना सकती है। गाइस, जो गैस है ये रिजिड नहीं होती, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती और इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता और ये स्क्वैश भी हो सकती है। और सॉरी गाइस, मैंने आपको लिक्विड का ये नहीं बताया, ये भी रिजिड नहीं हो सकता, इसकी भी कोई शेप नहीं है और लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड ही है, इसका वॉल्यूम एक ही है।
ठीक है, और गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, और जो लिक्विड है वो भी स्क्वैश्ड नहीं हो सकता। तो गाइस अब मैं आपको इन सब की एग्जांपल्स की तरफ लेके जाती हूँ। इंशाल्लाह आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस की समझ आ गई होगी ज़रूर। ये गाइस सॉलिड, आपको जैसे मैंने बताया था कि सॉलिड की एक ही शेप होती है, उसकी शेप हम चेंज नहीं कर सकते। बेशक हम उसे जिधर मर्जी फेंक दें, जैसे एक ग्लास के अंदर डाल दें। गाइस एक कप है, ये भी सॉलिड है, हम इसे जिस मर्जी चीज़ के अंदर डाल लें, ऐसे भी रख ले तो इसकी एक ही शेप रहेगी, इसकी कोई शेप नहीं, कोई और शेप नहीं बन सकती, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, मतलब कि ये दूर दूर नहीं रह सकते। गाइस अब तक आपको सॉलिड की भी समझ आ गई होगी। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी एक ही शेप होती है, ये आपने याद रखना है, और हम इसकी कोई शेप नहीं बना सकते। तो गाइस आपने ये बताना है कि आपको सॉलिड की समझ आ चुकी है, आपने कमेंट में इसे ज़रूर बताना है। अब गाइस मैं आपको सेकंड स्टेट ऑफ मैटर की एग्जांपल की तरफ लेके जाती हूँ, लिक्विड। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिक्विड में भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। इसका मतलब है हम उसे जिस चीज़ में भी डालें वो उसी की शेप में फॉर्म हो जाएगा। देखिए गाइस ये है लिक्विड, और जो पिक्चर इसमें दिखाई गई है वो पानी की है। सॉरी, जो पानी है, हम आपने सी में भी देखा होगा, जितना सी डीप होता है उसी शेप में पानी आ जाता है। अगर आपने ये पिक्चर भी देखी होगी, इसमें देखिए इसके अंदर कोई चीज़ गिरी है पानी में, या हमने पानी को मिक्स किया है, हम हल्का सा भी पानी को टच करते हैं तो वो उसकी शेप में आने लगता है। तो इसी तरह गाइस लिक्विड का यही चक्कर होता है कि उसे हम किसी भी शेप में कर सकते हैं। हम लिक्विड को ज़मीन पे डाल देंगे, वो ज़मीन की शेप में आ जाएगा, मतलब कि सीधा हो जाएगा। ग्लास में डालेंगे, ग्लास की शेप में आ जाएगा। बाउल में डालेंगे, बाउल की शेप में आ जाएगा। गाइस हम थर्ड स्टेट ऑफ मैटर की तरफ जाते हैं, उसकी एग्जांपल की तरफ, गैस। गाइस गैस जो मर्जी हो सकती है, आग भी एक गैस की फॉर्म ही है। गाइस वैसे तो हम चूल्हे पे आग जलाते हैं तो ये ऊपर पे तो आग होती है, लेकिन ये नीचे ब्लू ब्लू गैस के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गैस के पार्टिकल्स दूर, बहुत दूर होते हैं। इसी तरह गैस, अब देखिए चूल्हा हम जलाते हैं, गैस जलती है तो उसके कुछ पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, जैसे बहुत दूर दूर होते हैं, वो अपनी शेप खुद ही बना सकते हैं। वो अपनी शेप खुद ही बना सकते हैं जिस तरफ को जाए। या गाइस जब हमने चूल्हा चलाया, हमने गैस खोली तो गैस एकदम से पाइप में जाने लगती है, और इसकी जो शेप बनी होगी, जैसे यहाँ पे एक मिनट, जैसे गाइस ये हम चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे पे इस तरह के सर्कल बने होते हैं, इसी सर्कल में से गैस को बाहर जाना होता है, इसी में से गैस बाहर जाती है। तो जिस तरह को वो बाहर निकलती है, जिस तरह हवा जा रही है उस तरह की उसकी शेप बन जाती है, और ऊपर आग जल जाती है। तो गैस ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं, ये भी इसमें गैस होती है। गैस अब तक आपको गैस की भी समझ आ जानी चाहिए। गैस बिल्कुल इसी तरह की होती है कि इसे जिस शेप में करें वो खुद ही उस शेप में चली जाती है। गैस अब तक आपको सब की समझ आ जानी चाहिए। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस की भी समझ आ गई होगी। आपको अब तक ये भी पता चल गया होगा कि एक मिनट गाइस, आपको अब तक ये भी पता चल जाएगा पार्टिकल्स के बारे में कि सॉलिड में पार्टिकल्स जुड़े होते हैं, लिक्विड में हल्के से दूर होते हैं पार्टिकल्स, और जो गैस है उसमें पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं कि वो खुद भी अपनी शेप और फॉर्म चेंज कर सकती है। गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में करें, आपको मैं उसका आंसर जरूर करूंगी, और आप कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर की कुछ समझ आई या नहीं। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्लिक टू द बेल आइकन, ताकि आप मेरी हर नई वीडियो आने वाली जो होगी या आ गई होगी उसे आप देख सकें, आपको इसका मैसेज मिल जाएगा। और प्लीज़ कमेंट आप जरूर कीजिएगा। कमेंट में आपने ये बताना है कि आपको वीडियो की समझ आई, या अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास इसके
बारे में, या कोई भी मिस्टेक है, अगर आपको कोई मिस्टेक या कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप कमेंट में करें। और गाइज आपने ये भी कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।